समय हो गया है, लाइए मोबाइल दीजिए मुझे। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का आखिरी क्लास है। कल से मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि टीयर 2 के लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि इस बार उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी अभी स्टार्ट हुआ है क्या? उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। गुड इवनिंग दिवाकर, कुलदीप, अभिषेक, लाल कुमार पाल, अर्जुन दयाशंकर सेठ, सोनू कुमार, अंकुर सिंह, प्रद्युम्न वरुण, मित्रसेन, टॉपर चौहान, विशाल जी, कैलाश, सत्यम मिश्रा, सभी लोगों को जय हिंद। आज देखिए अनलॉक 5 के गाइडलाइंस आने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि कोचिंग आपकी जल्दी ही खुल जाएगी और 2-4 दिन के अंदर कोचिंग खुल जानी चाहिए। कारण क्या है कि कोरोना से जो कहा जाए काफ़ी बड़ी जनसंख्या है भारत की, लेकिन उस तरीके से प्रभावित नहीं है जैसे अमेरिका और दूसरे देशों में लोग प्रभावित हुए हैं, और डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसमें यहाँ के लोगों का जो प्रतिरोधकता है, रोध प्रतिरोधक क्षमता जो है वो साबित हो चुका है कि बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और इतना वायरस वो पहले से यहाँ खाए रहते हैं कि उनको दूसरा कोई वायरस चाइना का वो आपका खराब माल कोई असर करने वाला है नहीं। ठीक है, तो लोग वही उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जो डर जा रहे हैं, ज़्यादा समस्या उन्हीं को है। ठीक है, बाकी जो लोग अपना काम मजबूती के साथ कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत हो नहीं रही है कोरोना वायरस से। तो बहुत ज़्यादा अब ये कोरोना का इशू नहीं रह गया है। हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम लोग करीब करीब बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है भाई सरकारी संस्थाएं तो कह रही हैं कि हर्ड इम्यूनिटी अभी हुआ नहीं है, इंडिया में शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी जानकारी में हैं जिनको कोरोना हुआ था, मतलब जिनको स्मेल नहीं आ रही थी, जिनको फीवर था, जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम थी, जिनको टेस्ट नहीं मिल पा रहा था, वो लोग सेल्फ क्वारंटीन हुए और खुद से सही हो गए। वो ना जांच कराने गए, ना किसी भी प्रकार से कोई दवाएं ली, तो वो खुद से सही हो गए। तो ऐसे हमारे ख्याल से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग होंगे। जैसे देखिए जो डेली मजदूरी करता है, खेती करता है, आप गाँव में सुन रहे हैं कहीं कोरोना है? गाँवों में तो कोरोना मुझे नहीं सुनाई दे रहा है कि कहीं है। शहरों में ही कोरोना का थोड़ा बहुत प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें ओपन हो जानी चाहिए। अब सब कुछ ओपन हो चुका है, तो कोचिंग वाली चीज़, स्कूल वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें अब ओपन होनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हम लोग को लगातार करना है जब तक कि वैक्सीन आ जाए, क्योंकि बचाव ही आपका क्या है यहाँ ज़रूरी है कोरोना में। तो अगर आगे कोचिंग खुल जाती है तो हम लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे। कम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे 1000 बच्चे 1100 बच्चे ठूस के बैठा रहे हैं, तो हम 200 बच्चे बैठाएंगे, हम 250 बच्चे बैठाएंगे। हम टाइम जैसे 2.5 घंटे का एक बैच का टाइम रहता था, हम 1.5 घंटा कर देंगे। 3 बैच के बदले हम 6 बैच कर देंगे, 8 बैच कर देंगे, सुबह से शाम तक क्लास ले लेंगे। तो ऐसे आपका आराम से कवर हो जाएगा। आप लोग भी करीब 80% जनता यानी कि बच्चे हमारे इलाहाबाद में आ चुके हैं। लॉज का लॉज हमने सर्वे कराया है, लॉज का लॉज इस समय काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और भरा हुआ है। तो बस कोचिंग ही बंद है। एग्ज़ाम इधर कई सारे आपके हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, फिर आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है। तो बच्चे लगे हुए हैं, जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जल्दी ही कोचिंग खुल जाए तो आप लोग भी अपनी दिनचर्या में वापस लौट पाएँ और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएँ, क्योंकि आगे आपके वैकेंसी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं सामने, और पढ़े रहेंगे तभी तो क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि इन 2 सालों में अगर आपको नौकरी में नहीं मिल पाई तो अब आगे का हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जो सामने है उसको पहले ले लीजिए। हम लोग आएंगे 92 नंबर के क्वेश्चन पे, 92 पे। क्यों बच्चों, शुरुआत करें? 71-78 का हिंट दे दीजिए, मैं दे दूंगा। 71-78 का हिंट दे देंगे। 71-85 का आंसर किसी का आया है? जरा कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई 71 और 85 का आंसर कमेंट कर दीजिए। सत्यम मिश्रा, लीवोलन का इस समय थोड़ा सा आपका ऐप डिस्टर्ब हुआ है। देखिए ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन में इस तरह की समस्या आती है। कभी वीडियो उड़ जाना, कभी कुछ ना कभी कुछ, कोई ना कोई इशू बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वो समस्या आपकी है लीवोलन वाली, 1-2 दिन में दूर हो जाएगी। बहुत लोगों के वीडियो गायब हो गए हैं, बहुत क्या सबके वीडियो गायब हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो आ रहे हैं वीडियो। ठीक है, इंडिविजुअल वालों के आए हैं कि नहीं वीडियो वापस? कुछ आ रहे हैं, अभी सबके आ जाएंगे बारी बारी। 92 नंबर का बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे भविष्य में एसएससी में ये पूछेगा क्वेश्चन। देखिए
आर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार गुंबद के शीर्ष पर एच ऊंचाई वाला एक झंडा लगा है, ध्यान दीजिएगा। तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। गुंबद की ओर डी दूरी चलने के बाद जहां तक झंडा मात्र दिखाई देता रहे उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां एच से आर का अनुपात किसके बराबर है, यह आपका क्वेश्चन है। एच और आर का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो फिगर हम बनाते हैं। देखिए ये आपका ध्यान से देखिए, गोल गुंबद हो गया, समझिए बात को। अब यहां से यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, यहां से इसका उन्नयन कोण क्या है बताएंगे, 30 डिग्री। ये डी दूरी इतना आया है, डी दूरी इतना चल के आया है जहां से केवल झंडा मात्र दिखाई देगा। तो इसके एकदम नीचे आ जाएगा तो बेटा झंडा तो दिखेगा ही नहीं, छुप जाएगा झंडा। ऐसी डिस्टेंस पे रहना है कि केवल झंडे का शीर्ष दिखाई दे, ये दिखे, ये ऐसी जगह पे रहना है। तो यहां से देखिए वो जगह क्या होगी, मैं दिखाता हूं। वो जगह ये होगी, यहां आएगा वो, हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां पर आएगा। ये डी दूरी होगी टोटल, ये डी दूरी होगी, यहां पर पहुंचेगा और ये कोण आपका 45 डिग्री होगा। आ गया समझ में, ये कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा, समझिएगा ये कोण 45 डिग्री होगा। फिगर और क्लियर कर दें, थोड़ा इसको और दूर कर दें कि आपको क्लियर हो जाए। समझिए फिगर क्लियर हो गया तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए हमें ये ऐसे फिगर लेना पड़ेगा, सही है, इस तरीके से फिगर लेना पड़ेगा। अब देखिए ये झंडा हो गया, अरे ये तो और गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं, वो जगह बहुत क्लोज में रहेगा। ये दूरी हो गई और यहां से कितना है 30 डिग्री। बेटा ये फिगर हो गया। डी दूरी इतना आगे बढ़ा है कि यहां से इस बिंदु से केवल झंडा दिखे, झंडे का डंडा ना दिखे, केवल क्या दिखे, झंडा दिखे। ये फिगर होगा, इस तरीके से होगा। कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये फिगर है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। आपको पता है झंडा बीचों बीच ही लगेगा, दाएं बाएं तो इधर उधर लगेगा नहीं। तो देखिएगा आर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार ये गुंबद हो गया और गुंबद के शीर्ष पर, शीर्ष यानी कि बीचों बीच ये पार्ट होता है, शीर्ष पर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है, ये एच हो गया। और बोला है तल के एक बिंदु, ये तल हो गया, तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। गुंबद की ओर डी दूरी चलने पर, डी दूरी चलने के बाद जहां तक झंडा दिखाई दे रहा है, जहां से केवल झंडा दिखाई दे रहा, ऊपर वाला पार्ट इसका दिखाई दे रहा, डंडा नहीं, केवल झंडा। ध्यान से देखिए झंडा दिखाई दे रहा है, उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण क्या हो गया इसका 45 डिग्री है। यहां एच और आर का अनुपात देखिए, मिला दीजिए, यहां से इसको मिलाएंगे बेटा, ये सेंटर हो जाएगा, ये भी क्या होगा आर। यहां से ये कितना होगा बताइएगा, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल, तो ये एच प्लस आर हुआ पूरा, तो ये आधार भी क्या हो जाएगा एच प्लस आर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से ये परपेंडिकुलर, इसको मिलाइए तो ये अपने आप इस पे क्या रहता है परपेंडिकुलर। ये इस सर्कल पे क्या होगी स्पर्श रेखा होगी, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखा होगी। और यहां से अगर इस स्पर्श बिंदु को मिला देंगे तो यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब देखिएगा, अब ये देखिए क्या है बेटा, ये भी आर है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। 45 बताइए, ये भी क्या होगा 45। तो अब देखिए ये आर है तो ये भी क्या होगा आर। अब यहां देखेंगे ये 45, तो बेटा ये भी क्या है 45 ही होगा, तो ये आर, तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सारा फिगर स्पष्ट है आपके सामने। इस तरीके का यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना है, डी का कोई रोल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 2r हो जाएगा, ये h प्लस आर हो जाएगा और ये भी h प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो इतने का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर लगेगा कि नहीं, बड़े आराम से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2r का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा h प्लस
आर का होल स्क्वायर प्लस एच प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में एच प्लस आर का होल स्क्वायर, 2 से ये कटा, रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो यह आएगा √2r बराबर h प्लस आर आ जाएगा। तो बेटा r बराबर क्या चाहिए आपको, देखिएगा यहां से r को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका r ब्रैकेट में √2 - 1 बराबर h। क्या किसका रेशियो चाहिए, h और r का, तो r को इधर भेजिए तो h/r बराबर √2 - 1/1, ये रेशियो है। ये आंसर आ गया। वर्क एंड टाइम की क्लास इस समय चल रही है 9:30 बजे से, क्योंकि कोरोना वाली प्रॉब्लम के कारण थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं परसों से अपने टाइम पे कर दूंगा वर्क एंड टाइम। लीवोलन पे चल रहा है वर्क एंड टाइम। कल वीडियो अपलोड हुआ था कि नहीं हो पाया था, हुआ था, हाँ क्या बोलिए, हुआ था। हाँ वर्क एंड टाइम यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा, एक बार यूट्यूब पे लाइव पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में। अब ये मत कहिएगा कर दीजिए फिर से लाइव, नहीं कर पाएंगे, एक बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है, एक बार पढ़ाया जा चुका है। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए आ जाइए, 93 नंबर का क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में करवाया जाएगा। 93 हटा दीजिएगा, 93 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 93 थोड़ा लगाइए, लिख दें, ज्योमेट्री में कराएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में होगा। चलिए 94 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 94 गलती से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, छप जाते हैं। देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 5 13 12 है, मतलब पक्का समकोण त्रिभुज है। ये 5 और ये 12 हो गया, यहां 90 डिग्री। थीटा एक न्यून कोण है, थीटा यहां भी ले सकते हैं, थीटा यहां भी ले सकते हैं, चाहे थीटा यहां ले ले, थीटा यहां ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कि हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा अगर यहां थीटा लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13 आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। और अगर थीटा यहां लेते तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती आपकी क्या 12/13, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती 5/13। बात वही पड़ती, चाहे थीटा कहीं भी ले लें, इसका आंसर सेम आएगा। साइन और कॉस का मान बदल जाएगा, थीटा यहां लेने से साइन कॉस का मान बदल जाएगा, लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए आप रख सकते हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं है, ये नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हो गया, अब आ जाइए हर एक बच्चा देखेगा। 95 यदि त्रिभुज एबीसी, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, ज्योमेट्री में होगा। कराएंगे ये सब, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, ये सब ज्योमेट्री में ही कराएंगे। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, कराता हूं मैं ऐसा सवाल आपको ज्योमेट्री में, ऐसा सवाल कराया जाता है। 96 में आ जाइए, 96। देखिए मान लीजिए ABH ऊंचाई की एक इमारत को निरूपित करता है, जहां A उसका शीर्ष और B उसका तल है। मान लीजिए A', B' H+X मीटर, जहां x > 0 है, ऊंचाई की एक मीनार को निरूपित करता है, जहां A' उसका शीर्ष और B' उसका तल है। मान लीजिए BB' बराबर d मीटर है। मान लीजिए A से देखा गया है कि A' का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार कौन कराता है, यूपीएससी कराता है, यानी कि ये सीडीएस का सवाल है। कथन पे विचार यही कराता है, यूपीएससी कराता है। चलिए, यानी कि ये सीडीएस का सवाल है। देखिए बड़ा है क्वेश्चन, कितना बड़ा है क्वेश्चन, अच्छा यहां से लिखता हूं। 96 देखिए, फिगर बनाने की बात है। यह आपका H ऊंचाई का एक मीनार हो गया। ध्यान से देखिए, A इसका शीर्ष है, B उसका क्या है, आधार है, तल है। फिर A', B', A', H+X मीटर ऊंचाई का एक मीनार निरूपित करता है। A' उसका शीर्ष और B' उसका तल है। मान लीजिए BB' की वैल्यू क्या है, D है। कितनी है बेटा, D है। फिगर देखिएगा। और बोला गया है, मान लीजिए A से देखा गया है A' का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है,
अब देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। h प्लस एक्स पहला कथन है, ग्रेटर देन डी, ये सही है। h प्लस एक्स ग्रेटर देन डी, क्यों बेटा? देखिए ये h होगा तो ये क्या होगा? x होगा। ये h तो इसके सामने ये h हो जाएगा तो ये x होगा। समझिए, ये 45 डिग्री तो ये x, तो ये भी क्या होगा? x हो जाएगा। तो d बराबर किसके आया? d बराबर किसके हो गया? x के। तो पक्का ये ग्रेटर देन क्या होगा? x होगा कि नहीं? h प्लस एक्स निश्चित रूप से ग्रेटर देन क्या होगा? x होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये कथन आपका सही है। देख लीजिए, ये 45 के सामने ये x है तो आधार भी x होगा, और ये d के बराबर है तो d की वैल्यू x हो गई। d की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई। समझिए, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो h प्लस एक्स पक्का बड़ा होगा किससे? x से। हो गया। दूसरे कथन पे आते हैं। बोला गया है a डैश से देखा गया b का अवनमन कोण 45 से कम है। ये जो अवनमन कोण है, ध्यान से देखिएगा, ये लेस देन THAN 45 डिग्री, ये बोला गया है। तो बेटा ये 45 से कम तभी होगा जब x आपका क्या होगा? h से छोटा होगा। समझिएगा, आया समझ में? एक मिनट, x आपका बड़ा होगा, h आपका छोटा होगा। ये कोण कब आपका बढ़ेगा? जब ये वैल्यू आपकी इससे बड़ी होगी। और ये कोण कब छोटा होगा? जब ये h जो है x से क्या होना चाहिए? ये कोण जो है आपका, ये 45 से कब छोटा होगा? ये देखिए, 45 से इसको छोटा लेना है, यानी कि ये दूरी और कम होनी चाहिए। ये आपकी x से ये h दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अवनमन कोण यहां ये आपका अवनमन लेस देन 45 डिग्री लिखा हुआ है। अवनमन कोण 45 से छोटा होने के लिए h का मान x से कम होना चाहिए। देखिए, ये कोण जो आ रहा है लेस देन 45 तब होगा, कब होगा? कब बताइए? जब ये h जो है इस x से क्या हो? छोटा हो, तभी ये कोण, और ये जितनी छोटी ऊंचाई दूरी होगी ये कोण उतना छोटा होता जाएगा। समझिएगा, तो अगर h x से छोटा रहेगा तभी ये कोण आपका 45 से क्या रहेगा? कम रहेगा। समझिएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो 45 डिग्री से छोटा होने के लिए h का मान x से क्या होना? x से कम होना चाहिए, जो कि प्रश्न में नहीं दिया है। प्रश्न में नहीं दिया है। अतः दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ये 45 से छोटा हम कैसे बोलेंगे? जब ये दूरी 10 मान लिया हो गई और ये दूरी उससे क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, 15, 20, 25 कुछ हो गई, कुछ भी हो गई। तो ये दूरी जब ज्यादा रहेगी तभी ये कोण बड़ा होगा, ये दूरी इससे कम रहेगी तभी ये कोण छोटा होगा। समझ लीजिएगा इस बात को, हर एक बच्चा समझ रहा है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी कोण छोटा होता जाएगा। समझिए, तो ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए किससे? ये वाली डिस्टेंस से, जबकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। x और h में ये रिलेशन नहीं दिया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर बड़ा छोटा का रिलेशन दे देता x और h में तो हम बता लेते कि कोण आपका बड़ा है कि छोटा है। कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। आ जाइए 97 नंबर का क्वेश्चन। अभी अगला टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल, वहां पढ़ाया जाएगा कोणों की माप में। मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़ाया जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़ाया जाएगा कोणों की माप में। आ जाइए 98 नंबर का क्वेश्चन है यह कि लगाइए 98। यदि किसी टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नतांश क्या होगा? 45। छाया यानी कि आधार वाली जो दूरी होगी, ऊंचाई वाली जो दूरी होगी, दोनों में क्या रिलेशन होगा? बराबर का रिलेशन होगा, तभी उन्नयन कोण 45 का बनेगा। सबको पता है, फिगर बना के देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए 99। दो खंबे एक सड़क के दोनों किनारों पर P तथा Q पर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि P और Q को मिलाने वाली रेखा सड़क की लंबाई पर लंब है। एक व्यक्ति सड़क के समांतर P से x मीटर दूर चलता है और एक अन्य खंभा R पर लगाता है।
उसके बाद वह व्यक्ति उसी दिशा में x मीटर बढ़कर मुड़ जाता है और सड़क के अनुलंब y मीटर की दूरी तय करता है, जहां वह पाता है कि वह स्वयं q और r एक ही रेखा पर है। p और q के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी? बेटा ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं है, पूछा तो CDS का गया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, प्योर सिमिलरिटी है। आया समझ में? सिमिलरिटी नहीं, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी है। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है। देखिएगा ध्यान से, बना देते हैं इसका फिगर, इतना तो घुमाना उन्माना समझ ही लेंगे आप लोग। ये देखिए, दो खंबे एक सड़क के दोनों किनारों पर हैं। ये देखिए, सड़क ये हो गया, ये दो किनारे हो गए, एक खंबा यहाँ है और एक खंबा यहाँ है। ये P हो गया और ये Q हो गया, दो खंबे हो गए, ये P है और ये Q है। फिर बोला है P और Q को मिलाने वाली रेखा सड़क की लंबाई पर लंब होती है। देखिए ये लंब है, सड़क की लंबाई पर ये लंब है। फिर बोला है एक व्यक्ति सड़क के समांतर P से x मीटर दूर चलता है। P से ये कितना चला है? x मीटर दूर चला है और कहां पहुंचा है? R पर लगता है। R पर भी एक खंबा है, R पर भी एक खंबा है। ध्यान से देखिएगा, ये P से कितना दूर चला है? x मीटर दूर चला है और R पे लगा है और R पे भी एक खंबा है। उसके बाद बोला है उसके बाद वह व्यक्ति उसी दिशा में x मीटर बढ़कर मुड़ जाता है। x मीटर और चलेगा और यहीं से मुड़ेगा। यहीं से क्या होगा? मुड़ेगा। अब इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा वो आगे पता चलेगा। देखिए x मीटर बढ़कर मुड़ जाता है और सड़क के अनुलंब, मतलब लंबवत ही चल रहा है, बोला गया है, और किसी कोण पे नहीं। 90 डिग्री पे या तो यहां मुड़ेगा या तो 90 डिग्री पे यहां मुड़ेगा। तो सड़क के अनुलंब y मीटर की दूरी तय करता है, जहां वह पाता है कि वह स्वयं q और r एक ही रेखा पर है। अब इस तरह से मुड़ा है, अगर इधर मुड़ जाएगा तो ध्यान से देखिए वो नहीं पा पाएगा, वो स्वयं व्यक्ति यहां आ गया। व्यक्ति यानी कि स्वयं, बोला है ना, इस तरह से मुड़ा है कि वो पाता है कि वो स्वयं Q और R एक सीधी रेखा में। तीन चीजों की बात कर रहा है, स्वयं यानी कि वो व्यक्ति और P Q R एक सीधी रेखा में। अगर इधर से मुड़ेगा तो क्या Q R और वो स्वयं एक सीधी रेखा में है? नहीं है, वो इधर मुड़ेगा, वो निश्चित रूप से इधर ही मुड़ेगा। अब देखिएगा ये एक सीधी रेखा में आ गया, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया। देखिएगा ये व्यक्ति यहां हो गया। अब क्यू आर और ये व्यक्ति यानी कि स्वयं एक सीधी रेखा में हो गए, इसलिए इधर नहीं मुड़ेगा, इसको इधर ही मुड़ना है और अनुलंब ही मुड़ेगा तो 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये फिगर है आपका, समझ में आ गया है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, ये आपके सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। तो देखिएगा कितना चला है, ये y मीटर चला है। तो आपसे पूछा गया है P और Q के बीच की दूरी, ये भी क्या होगी? y मीटर ही होगी। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। मैं सिद्ध नहीं करने जा रहा हूं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ध्यान से देख लीजिएगा, साफ दिखाई दे रहा है। फिगर क्लियर हो गया? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। मैं दोबारा फिगर बता दे रहा हूं, देखिए क्यों सर्वांग सम है, थोड़ा हल्का सा बता दूं। देखिए आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, आरएचएस नहीं सॉरी, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जब ये पैरेलल लाइन है तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90, ये आपका 90 है, हर एक बच्चा देखेगा। फिर उसके बाद आपका और क्या बराबर है? ये कोण बराबर है, कौन सा? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट। ये 90, ये 90, ये x, तो बेटा ये भी क्या है? x है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी लग गई। कोण भुजा कोण वाली सर्वांग समता से इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सम दिखा देंगे, और जब सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी? बताइए, बराबर हो जाएंगी। तो ये y और ये आपका y निश्चित रूप से सेम ही रहेगा, ये y तो ये भी y। क्यों? क्योंकि संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ये कोण के सामने की भुजा ये और इसके बराबर ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे देंगे। सही है? प्लेलिस्ट तो बना हुआ है इसका। ए कॉन्ग्रुएंसी कोई होती नहीं है, एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। मोहम्मद रौनक, AA कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, AA सिमिलरिटी होती है। AA क्या होती है? सिमिलरिटी। सब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योमेट्री में, मैं यहां ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है बच्चों?
चलिए, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास है। हो गया। फिगर एक बार और समझ लीजिए दोबारा से, कैसे कॉन्ग्रुएंसी हो रही। देखिए ये 90 एक कोण बराबर, ये कोण बराबर शीर्षाभिमुख से, तो ये भुजा बराबर ही है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग गई। दोबारा क्या है सर, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का शीट डिलीट हो गया है, क्या फिर मिलेगा? कौन सा? 96 बना था। मैं देख लेता हूं मित्रसेन, फिर से एक बार देख लेता हूं बेटा, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूं, 96 का मैं फिगर एक बार देख ले रहा हूं दोबारा से। चलिए देखिए 96 ही नहीं, पहले इसको देख लीजिए। दो खंबे हैं, दो खंबे हैं, कहां पर हैं? सड़क के दोनों किनारों पर। यहां P है और यहां Q है, दोनों लंबवत हैं, इस तरीके से ही होंगे। P और Q पर इस प्रकार लगाए जाते हैं। P और Q को मिलाने वाली रेखा सड़क पर क्या है? लंब है, मतलब खंबे इधर उधर नहीं होंगे, खंबे इधर आगे पीछे नहीं होंगे, इस तरह से होंगे कि एक सीधी रेखा में आए और ये लंबवत हो। ध्यान से देखिए, अब बोला गया है एक व्यक्ति सड़क के समांतर P से x मीटर की दूरी पर चल रहा है, आगे बढ़ गया, यहां व्यक्ति आया और R पे पहुंचा, यहां एक और खंबा है। फिर उसके बाद ये इसी के आगे x मीटर की दूरी और चल रहा है और यहां पहुंच रहा है, और यहां से वो घूम गया है। घूमा कैसे है? अनुलंब घूमा है इस सड़क के, और इस तरीके से घूमा है कि Q, R और वो स्वयं एक सीधी रेखा में आ जाए। तो इधर नहीं घूमेगा, इधर घूमेगा तो एक सीधी रेखा में नहीं आएगा, ये इधर ही घूमेगा। देखिएगा ये इस तरह से, ये व्यक्ति हो गया स्वयं, यानी कि वो व्यक्ति हो गया। ध्यान से देखिए, ये 90 हो गया बेटा, ये x, ये x। अब देखिए ये कितना घूमा था? y घूमा था। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये y, तो ये भी क्या हो गया? y। ये आपका आंसर सही है। आ गया बच्चों समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 100 नंबर का। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 से पहले आइए मैं फिगर इसका बना के देख लेता हूं। मित्रसेन कह रहे हैं फिगर में कहीं एरर है। मान लीजिए ABH मीटर ऊंचाई की एक इमारत को निरूपित करता है। ये लीजिए ABH मीटर ऊंचाई की एक इमारत को निरूपित करता है, जहां A उसका शीर्ष है और B उसका तल है, A और ये B। ठीक, मान लीजिए A, ये ऊंचाई कितनी है इसकी? H है। मान लीजिए A डैश B डैश H प्लस x मीटर, जहां x बड़ा है 0 से, ऊंचाई की एक मीनार को निरूपित करता है, जहां A डैश उसका शीर्ष और B डैश उसका तल है। मान लीजिए BB डैश ये फिगर है B डैश। ध्यान से देखिएगा, BB डैश D मीटर की दूरी, ये पूरी दूरी क्या हो गई? D हो गई। हमने इधर से लिया था, हमने फिगर इधर से लिया था, ध्यान से देखिए, इसके सामने इधर से लिया था, तो ये आपका A डैश हो गया और ये B डैश हो गया। निश्चित रूप से इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? H प्लस x है। चलिए इसके बाद क्या बोला है? मान लीजिए A से देखा गया है कि A डैश का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। A से देखा गया है कि A डैश का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका H प्लस एक्स ग्रेटर देन D। क्या दिक्कत है मित्रसेन? फिगर में क्या दिक्कत है बेटा? प्रॉब्लम क्या है आपको बताइए। दूसरे कथन में उनको प्रॉब्लम है। देखिए ये हो गया, हर एक बच्चा देखेगा। अब इसके बाद A डैश से देखा गया है। अच्छा, सॉरी, A डैश से देखा गया है। मैं A से ही देख रहा था, मैं फिगर सही था, मैं A से ही देख रहा था कि A डैश से यहां देखा गया। सॉरी, अगला कथन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। वहां पर कहां से देखा गया है? A डैश से। और हम लोगों ने कहां से देख लिया था? A से ही देख लिया था। वहां यही होता है, जल्दी पढ़ने के चक्कर में फिगर आपका थोड़ा सा मिसमैच होता है। फिगर तो वही है, सेम फिगर है आपका।
यहां से ये कथन तो एग्जैक्टली क्या है, सही है, क्योंकि ये आपका h है तो ये भी h होगा, ये x होगा तो ये भी क्या होगा x, तो निश्चित रूप से d बराबर क्या हुआ, x हुआ, तो h प्लस एक्स ग्रेटर देन क्या होगा आपका, बताइए, ये x होगा। आगे जो पूछा गया है वो बोला गया है a नहीं बोला, आप ध्यान देंगे तो मैंने a डैश नहीं बोला था, वहां a ही बोला था, मेरे दिमाग में a आया था तो इसलिए मैंने a उठा लिया, जबकि यहां बोला गया, मान लीजिए a से देखा, यहां बोला गया है a डैश से देखा गया है कि b का ऑर्नामेंट कोण 45 डिग्री से कम है, ये फिगर है, ये ए डैश से देखा गया है कि ये ऑर्नामेंट कोण 45 डिग्री से कम है, ये चीज है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 90 है, ये 45 है, हर एक बच्चा देखे, तो हर एक बच्चा देख ले, यहां पर आप डिसाइड इसलिए नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कोण आपका 45 से कम है कि ज्यादा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये 45, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा 45, तो ये कोण निश्चित रूप से क्या होगा, 45 से अधिक होगा, ये कोण क्या होगा 45 से अधिक होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, तो ये जो अनमन कोण होगा ये 45 से अधिक होगा। करेक्शन कर लीजिए, पीछे वाले में थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए, दूसरी कंडीशन पे आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, ये कथन आपका गलत है दूसरा वाला, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि ये 45 तो ये 45, तो ये जो अनमन कोण होगा, अनमन कोण 45 से क्या होगा, अधिक होगा, 45 से अधिक होगा। मित्रसेन आपने सही बोला है, ये अनमन कोण क्या होगा 45 से आपका 45 से अधिक होगा, 45 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये 45 तो ये भी क्या होगा 45। उस बार मैंने क्या किया था, यहां से हमने अनमन कोण ले लिया था, समझिए ध्यान से, यहीं से हमने कहां से लिया था, ए से अनमन कोण ले लिया था, बात समझिएगा, तो ये चीज गलत हो गई थी, ए डैश से लेना है अनमन, सॉरी ए डैश से लेना है अनमन कोण, किसके लिए, बी के लिए, अब सही है, हाँ एकदम सही है, तो दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही आपका क्या होगा, सही होगा, दूसरे वाले में वो 45 से बड़ा होगा, समझ में आ गया सबको, ठीक है। संदीप नाग, क्या आपको परेशानी है, क्या परेशानी बताइए, कौन सी दवा दी जाए आपको, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, मैंने उस समय ए उठा लिया था इसलिए फिगर में मिसमैच हो गया, वो ए डैश है बेटा, ए डैश है, वेल डन मित्रसेन। और भी कोई ऑब्जेक्शन करने वाला था, केवल मित्रसेन थे, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देख लीजिए, हो जाता है कभी कभी ह्यूमन एरर। अब इसके बाद आ जाइए, अब हमारा सवाल है 100 नंबर का, 100 देखिएगा, दो प्रेक्षक एक मीनार के ठीक उत्तर में एक दूसरे से y मीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, उन दोनों प्रेक्षित मीनार से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, x बाई वाई का मान, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो प्रेक्षक एक मीनार के ठीक उत्तर, उत्तर उत्तर एक ही डायरेक्शन है तो कोई टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से बना लिया करिए, आप अब ये मत कहिएगा सर ये तो मीनार के पश्चिम में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन एक ही है ना, तो आपका 2D पे आराम से सेट हो जाएगा, यहीं ले लेते हैं। दो प्रेक्षक हैं, एक दूसरे से y मीटर की दूरी पर हैं, और मीनार की ऊंचाई क्या है, x है, ध्यान से देखिएगा, और यहां से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आपसे पूछा गया x बाई वाई का मान, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिएगा ये 45 है, ये x, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अब ये 30 के सामने ये x, तो ये x रूट 3 हो जाएगा, सही है। अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा x रूट 3 और माइनस x, यानी कि x ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। देखिए अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x बाई वाई की, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। देखिए अच्छा सा सवाल था, यह आ जाएगा रूट 3 प्लस 1/2, ये आपका आंसर आ गया, परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबको क्लियर है, आज खत्म हो रहा है ये हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत मजबूती के साथ आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया है, एक एक कल आंसर की इसका मैं दे दूंगा। इसके पहले एक एक्सपर्ट थे जिनको शीट का हमने काम दिया था, शीट
टाइप कराना और करेक्शन चेक करना, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाए, आंसर की दिया ही नहीं इसमें उन्होंने। कल परसों आएगा ना टाइपिस्ट यहां पर। जल्दी ही दीपक सर की भी क्लास चलेगी। आइए आज का हमारा आखिरी सवाल, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए 3D टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क के किसी, ध्यान से देखिए 101 बेटा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल का है क्वेश्चन, अगले टॉपिक में ये सवाल दिया गया, मैं कराऊंगा वहां पर, मेजरमेंट ऑफ एंगल का गलती से आ गया है। 102 देखिए, कोई व्यक्ति एक सीधी सड़क के किसी एक बिंदु से किसी मीनार को पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर देखता है। वह व्यक्ति उस सड़क पर कुछ दूरी चलने पर पाता है कि वह मीनार उससे दक्षिण दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है। मीनार की सड़क से लघुत्तम दूरी, ज्योमेट्री है ये, 100% प्योर ज्योमेट्री है आपकी, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है ये। देखिए यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर एक मीनार है, मीनार को पश्चिम दिशा में कितनी दूरी पर पाता है, 200 मीटर की दूरी पर पाता है, सही है। यहां ये व्यक्ति है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये मीनार है, कितनी दूरी पर पश्चिम दिशा में पाता है, 200 मीटर की दूरी पर पाता है, समझिएगा ध्यान से। फिर बोला है वह व्यक्ति सड़क पर कुछ दूरी चलने पर पाता है कि वह मीनार उससे दक्षिण दिशा में 300 मीटर की दूरी पर है। तो दक्षिण दिशा में इसको लेना है तो बेटा ये इस तरह से ये दक्षिण दिशा लेंगे, ये दक्षिण दिशा, यानी कि व्यक्ति यहां से कहां आएगा, यहां आएगा, सड़क इस तरीके से होगी, सड़क इस तरीके से होगी। फिर व्यक्ति यहां पहुंचा है और यहां से देखता है कि मीनार उसके दक्षिण में है, भाई यही तो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण, यही तो होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है ही नहीं। ये व्यक्ति पहले यहां है, पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर एक मीनार को देखता है, कई लोग इसका फिगर नहीं बना पा रहे होंगे। एक व्यक्ति यहां है, 200 मीटर पश्चिम में एक मीनार को देखता है, 200 मीटर पश्चिम में एक मीनार को देखता है। फिर वो सड़क पर इस तरीके से चला है कि एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां से मीनार उसको उत्तर दिशा में, सॉरी उसको दक्षिण दिशा में दिखाई दे रही 300 मीटर की दूरी पर। तो व्यक्ति इसी तरीके से चलेगा, बेटा यही सड़क होगी, यही क्या होगी, सड़क होगी, ध्यान से देखिएगा, ये सड़क होगी। आ गया समझ में, ये मीनार है। व्यक्ति पहले यहां था, 200 मीटर की दूरी पर देखा है, फिर यहां चला है, यहां चला है, ध्यान से देखिए, यहां पहुंचा है और यहां से दक्षिण दिशा में ये मीनार फिर दिखाई दे रहा है 300 मीटर की दूरी पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आपसे पूछा गया मीनार की सड़क से लघुत्तम दूरी, ये लघुत्तम दूरी पूछा गया। दूरी हमेशा लंबवत होती है, तो मीनार की यहां से लंबवत दूरी ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ज्योमेट्री लगा लें, चाहे मेंसुरेशन लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 ये 200, तो बेटा ये कितना आएगा, पाइथागोरस से बताइएगा, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर कितना हो गया, 10√13 आ जाएगा। कितना आया, 10√13 आएगा, 10√13। भाई 100 हटा दीजिए, 3 और 2 9 4 13 हो गया, √13 और ये 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। तो ओरल निकाल लिया 10√13। अब देखिए आप यहां पर ज्योमेट्री भी लगाना चाहें तो ज्योमेट्री लगाएंगे, तो ये दूरी P है, यही आपको निकालना है। तो इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होता है। 1 मिनट, 100, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 10,000 हो जाएगा, तो 100 आएगा, 100√13 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 10,000 भी तो हो जाएगा, 3 गुणे 100, 2 गुणे 100, तो 100 का स्क्वायर 10,000 भी तो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 100√13। अब देखिए यहां पर आपको हम बताते हैं, मेंसुरेशन में भी इस चीज को पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री में भी पढ़ाते हैं कि इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होता है। कहां से होता है, मेंसुरेशन से भी अप्रूव हो जाता है और ज्योमेट्री सिमिलरिटी से भी अप्रूव होता है। तो वहीं ये चीज बताई जाएगी। अभी मैं केवल उत्तर दे दे रहा हूं, जो जानते रहेंगे वो आराम से कर लेंगे। तो क्या होगा, 300 गुणे 200 बराबर P गुणे 100√3। इस 100√13 इस टॉपिक का ये सवाल नहीं है। कितना आएगा, P बराबर 600/√13। ये लीजिए आंसर, आ गया आंसर। ऑफलाइन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कल मैं आपको क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा पीयूष, कल मैं आपको क्वाड्रेंट पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल मैं क्वाड्रेंट आपको पूरा क्लियरली पढ़ाऊंगा। कल मैं आउट ऑफ सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बेसिक से पढ़ने के लिए कौन सा बैच लें, एडवांस का कोई नया बैच ले लीजिएगा ज्योमेट्री से।
एडवांस का नया बैच ज्योमेट्री से स्टार्ट होने वाला है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद नया बैच ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद। सर सीजीएल सीबीआई ऑफिसर बन के यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं? नहीं, काम बहुत ज़्यादा होता है सीबीआई में। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी सीबीआई में तो बिना काम के आपको टेबल पे बैठा दिया जाएगा, ठीक है, बैठे रहो दिन भर। आपके धैर्य को वहां पर बढ़ाया जाता है। देखिए उस वहां पर आपको क्या बनाया जाता है? बगुला बनाया जाता है। बगुला क्या करता है? जब नदी में जाता है मछली पकड़ने के लिए तो एकदम शांत बैठ जाता है, घंटों घंटों वो बैठा रहता है, फिर अचानक से जैसे ही मछली दिखती है तुरंत अपना चोंच मार के मछली पकड़ लेता है। तो सीबीआई में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको बगुला बनाया जाता है और आपको दे देगा, न्यूज़पेपर दे देगा, कहेगा लीजिए इसमें कुछ खास बातें ढूंढ के निकालिए, ठीक है। तो पूरा आप रिसर्च कर रहे हैं सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं रहेगा आपको। ये ट्रेनिंग है एक तरीके की आपकी। आप अकेले बैठे रहेंगे एक रूम में, न्यूज़पेपर उठा लिया, खास बातें ढूंढ कर निकाल ली, फिर आपको कह देगा बैठे रहिए। ऐसे ऐसे काम देगा, बोरिंग काम, कि आप एकदम मतलब आप इतने बोर हो जाएंगे उन सब कामों को करते हुए कि आपको लगेगा अरे नौकरी छोड़ दे, बहुत बेकार नौकरी है। लेकिन वहां वो क्या है, एक प्रकार की ट्रेनिंग है, आपका जो धैर्य है उसको बढ़ाता है, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर इतना आसान नहीं होता है उसके हिसाब से मतलब ढल के काम करना। तो सीबीआई की पूरी प्रॉपर स्टार्टिंग से ही आपको एक धैर्य मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने टारगेट को किस तरीके से धैर्य के साथ हिट करेंगे, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। तो आप बोर बहुत ज़्यादा होंगे, सीबीआई की जॉब बड़ी बोरिंग होती है। ये स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ, सीबीआई की स्टार्टिंग की साल भर तक आपकी जॉब बोरिंग रहेगी, उसके बाद तो मज़ा आएगा, केस पे केस मिलेगा आपको, खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप उसके साथ कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो आप बनिए डिविजनल अकाउंटेंट, प्रभागीय लेखाकार। क्या बनिए? प्रभागीय लेखाकार। प्रभागीय लेखाकार सीएजी में आपकी पोस्टिंग होगी। आप अपने विभाग के पूरा समझिए कि अधिकारी होंगे और आप महीने में 2 दिन 3 दिन में जाइए, आपका कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने विभाग के खुद ही अधिकारी हैं। और जितने ठेका पट्टा होगा सब आपके सिग्नेचर पे ही पैसा रिलीज होगा, तो बैठे बैठाए आपके यहाँ सब कुछ आएगा, सिग्नेचर करने के लिए भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर तैयारी करना है तो डिविजनल अकाउंटेंट बेस्ट आपकी जॉब है, ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा। सीजीएल में मैं कई बार सेलेक्ट हूँ, एक बार मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, एक बार टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली है, एक बार आपका ये क्या कहते हैं सीजीए में अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है, ठीक है। ओके, थैंक यू।